हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपन परिवार बदायूं स्टडी अप पर। तो मैं जय कुमार ग्वाल आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी अप पर। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अणुभार। किसी भी जैसे कोई भी यौगिक होता है, उसका हम अणुभार कैसे निकालें, तो उस चीज़ को मैं आज बताने वाला हूँ। तो उससे पहले कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, किसी तत्व का अणुभार कैसे निकालेंगे, यानी किसी तत्व का अणुभार हम कैसे निकालेंगे। देखिए तत्व, ये तत्व है, तत्व नहीं, किसी भी यौगिक यौगिक का अणुभार, सॉरी यौगिक लिखना है यहाँ पर, तत्व नहीं, ठीक है, यौगिक लिखना है मेरे भाई। किसी भी यौगिक यौगिक किसी भी यौगिक का अणुभार हम कैसे निकालें। तो जैसे तत्व है, तो अगर हम जैसे तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, काफी सारे तत्व होते हैं ना। जो आप परमाणु क्रमांक से देखोगे, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, सॉरी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जैसे होते हैं ना। 20 तक परमाणु क्रमांक आप याद कर लीजिए, 20 तक को आप मेरे को ये मिल जाएंगे। तो ये ऐसा तत्व याद करेंगे और उनके परमाणु भार याद करेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, यानी जो तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक का हमेशा 2 गुना होता है उसका परमाणु भार। यानी जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, इसका परमाणु भार भी 1 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6 है, तो 6 दूनी 12, इसका 12 है। लेकिन हमेशा 2 गुना होता है। किसी भी तत्व का परमाणु भार देखेंगे तो उसके परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है, ठीक है। तो पहले तो ये तत्व के परमाणु भार लिखे हुए हैं कुछ, और 5 मैंने लिए हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर। तो सारी चीज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कॉपर का 65.3 होता है, जिंक का 63.5 होता है, ठीक है। तो ये होते हैं परमाणु भार तत्वों के। अब देखिए, अभी आपको क्या करना है, देखिए अब आपसे कोई पूछे कि H2O यानी जल का हमें अणुभार निकाल कर बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो देखिए, जो भी तत्व होता है ना, तत्व तत्व से अगर तत्व में जाएंगे तो हम प्लस का निशान लगाएंगे, और तत्व को गुणांक जो भी होगा उसको आगे लेकर गुणा का निशान लगाएंगे। देखिए, जैसे H2 है, तो H2 का मतलब H, 2 H का गुणांक है, तो 2 को पहले लिखो, ठीक है, 2 को पहले लिखो, गुणा H लिखो, गुणा H, ठीक है। अब तत्व से तत्व का H का गुणांक 2 है, तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा। और तत्व से तत्व में जाएंगे, यानी एस से हम ओ में जा रहे हैं, तो इनके बीच में लगेगा प्लस का चिन्ह, इनके बीच में लगेगा प्लस का चिन्ह, प्लस का ओ, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। अब 2 गुणा, अब एच का परमाणु भार कितना है, एच का हाइड्रोजन का है परमाणु भार 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है, प्लस ओ का कितना है, तो ओ का है 16, तो यहाँ पर 16 लिख दो, ठीक है। अब देखो, 2 एकम 2, बोर्ड मास का रूल पढ़ा आपने, पहले गुणा होगी, पहले भाग होगी, फिर गुणा होगी, फिर प्लस, प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले गुणा करोगे, 2 एकम 2, प्लस के 16, अब 16 और 2 18, यहाँ पर आ गया हमारा ये अणुभार निकल के। अब किसका अणुभार ना आया, ये H2O यानी जल का अणुभार है, ये निकल के आया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे HNO3 का अणुभार निकाल के बताओ हमें, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल का, तो आप कैसे निकालोगे, तो बात वही है, तो कैसे निकालोगे, पहले H लिखोगे आप सिंपल तरीके से, फिर प्लस लगाओगे, फिर N लिखोगे, ठीक है, फिर नाइट्रोजन लिखोगे प्लस, फिर क्या लिखोगे, पहले जो गुणांक में होता है, जो भी किसी गुणांक में होता है वो पहले लिखा जाता है, नंबर पहले लिखा जाएगा और अल्फाबेट बाद में लिखा जाएगा। तो नंबर यहाँ पर 3 है, तो 3 को पहले लिखेंगे, और जब कोई भी चीज उसके गुणांक में होगी तो उसको गुणा लगाएंगे, तो 3 गुणा ओ, ठीक है, 0 नहीं ओ है, ध्यान रखना, पहले मैं अल्फाबेट और नंबर इसमें मतलब एक तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। एच का क्या है परमाणु भार 1 है, और एन का क्या है, एन का है, देखिए नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का है 14, नाइट्रोजन कितना है 14, प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का है 16, ठीक है। अब इनको आप देखिए, अब 1 प्लस का 14 प्लस का 16 48, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दो, 14 और 1 15,
15 में अगर आप 48 जोड़ोगे तो 15 में 8 और 5 13 के 3, ये हो जाएगा आपका 53। कितना हो जाएगा ये आपका, सॉरी 63, कितना हो जाएगा अभी आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा अणुभार नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का तो ये क्या रहा, ये अणुभार आ गया। ठीक है, बहुत क्लियर बात। ओके ठीक, ये आ गया आपका नाइट्रिक अम्ल का अणुभार। अब क्या करना है आपको, अब ये NaCl का कोई पूछ ले, NaCl का कैसे निकालोगे आप, NaCl का जैसे Na का पहले Na एक तत्व है, Cl एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है और क्लोरीन एक तत्व है। तो Na का कितना है, Na का देखिए Na यानी सोडियम, सोडियम का है यहाँ पर 23, तो 23 पहले तो Na लिखो और फिर इसके बीच में कोई नंबर तो है नहीं तो प्लस लगेगा, तो प्लस Cl। ठीक है, बात क्लियर। अब Na का कितना है, Na का है सोडियम का है 23, तो यहाँ पर 23 लिखो। ठीक है, प्लस Cl का कितना है, क्लोरीन का, क्लोरीन का है यहाँ पर 35.5, तो यहाँ पर 35.5। ठीक है, 35 में अगर आप 23 को जोड़ोगे कितना आएगा, 35 में आप अगर 23 को जोड़ोगे तो आएगा 55, कितना आएगा 55, सॉरी 55 58, 58 आएगा, 58.5, 58.5, तो ये क्या रहा आपका अणुभार आ गया 58.5। ठीक है, 23 में अगर आप उसको जोड़ोगे तो ये आएगा 58.5, 23 में 35 को जोड़ोगे 35.5 को तो 58.5 आएगा। ठीक है, अब आपसे कोई H2S यानी सल्फ सल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड का कोई पूछ ले तो कैसे निकालोगे आप, तो तब भी ऐसे क्रिया करोगे आप, क्या क्या 2 को पहले लिखोगे, 2 2 के गुणा में कितना है H है, तो H को ऐसे लिख लो, अब प्लस S। ठीक है, अब 2 गुणा एच का परमाणु भार 1 है, मैंने बताया था आपको, यहाँ लिखा भी है आप देख सकते हैं, प्लस एस का कितना है, एस का सल्फर का, देखिए सल्फर का है यहाँ पर 32, तो यहाँ पर 32 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस के 32, अब इसका क्या है 32 और 2 34, अब ये आ गया H2S का अणुभार, H2S का अणुभार 34 निकल के आया इस तरीके से। अब आपसे कोई पूछ ले H2SO4 का अणुभार, तो इसको देखिए, इसको एक देख तरीके से लिखिए, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए कैसे लिखोगे, तो 2 गुणा H प्लस का S प्लस 4 गुणा O, यही है। पहले 2 को पहले लिखा, फिर H लिखा, फिर S लिखा, फिर 4 को पहले लिखा, फिर O लिखा, तो 2 गुणा H का कितना है 1 है, प्लस S का कितना है सल्फर का 32 है, प्लस 4 गुणा O का कितना है, O का 16 है। अब इनको मैथमेटिक क्रम में अब जोड़ जोड़ के गुणा में लिख लो, तो 2 एकम 2 आएगा यहाँ पर, प्लस 32 का 32 आएगा, प्लस 16 चौका 64, तो 64 आएगा यहाँ पर। अब इनको आपस में जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 2 8 और 6 3 9, यानी 98 इसका राइट आंसर जो है आ गया। H2SO4 का होता है 98 अणुभार। 98 अणुभार कितना किसका होता है, H2SO4 का। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप ये हर चीज का सही अणुभार निकाल पाएंगे एकदम क्लियर तरीके से, कोई भी गलती नहीं होगी आपसे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट हमारे चैनल पर आप प्राप्त होता रहेगा आपको। यूपी बोर्ड एग्जाम तैयारी करने हैं तो हमारे चैनल के द्वारा अच्छे से कर सकते हैं आप। और मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।